आप सबको जय यीशु। बिलीवर्स वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह की मृत्यु होती है, लेकिन मृत्यु होने से पहले ईसा मसीह बहुत दुख तकलीफ झेलते हुए कलवरी पहाड़ तक की यात्रा करते हैं। आइए हम इन 14 मुकामों के द्वारा जानेंगे। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। महायाजक और जनता के नेता यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श करते हैं। वे यीशु को बांधते हैं और यीशु को राज्यपाल पिलातुस के पास ले जाते हैं। अपनी प्रजा के दबाव में आकर राज्यपाल पिलातुस यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने की सजा देते हैं और यीशु को सैनिकों के हवाले कर देते हैं। हम मानवों की मुक्ति के लिए यीशु अपने आप को बैरियों के हवाले कर देते हैं। कोड़ों की मार से यीशु का शरीर लहूलुहान हो जाता है। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। रक्त से यीशु के वस्त्र रंगीन लाल हो जाते हैं। उनकी आंखें थकी, कांपते हाथ पांव और मुंह सूख जाता है। बलिदान के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह यीशु मसीह मौन रहकर सब कुछ सहते हैं। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। सैनिक यीशु को भवन के अंदर ले जाकर यीशु को लाल चोगा पहना देते हैं और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा देते हैं। तब उनके सामने घुटने टेक कर यीशु का उपहास करते हैं, यहूदियों के राजा प्रणाम। सैनिक यीशु पर थूकते हैं और सरकंडा उनके सिर पर मारते हैं। इस प्रकार यीशु का उपहास करने के बाद वह यीशु के घायल कंधों पर क्रूस लाद देते हैं। उनके चारों ओर देखिए, उनके पास अब अपना कोई मित्र नहीं है। यीशु अपनी क्रूस की यात्रा शुरू करते हैं। चारों तरफ की भीड़ उनका उपहास करती है और सैनिक उन्हें कठोरता से मारते हैं। उनकी सहायता करने या दिलासा देने वहां कोई नहीं था। इशायाह नबी द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्ण होती है। सच ही उसने हमारे कष्टों को ग्रहण किया है और हमारे दुखों को उसने सहा है। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। कलवरी पहाड़ की ओर यीशु की क्रूस यात्रा आगे बढ़ती है। यूदस ने विश्वासघात किया, पेत्रुस ने उनका तिरस्कार किया। विपत्ति से डरकर चेले उन्हें छोड़कर भाग गए। चारों ओर देखिए, उनका अपना कोई मित्र नहीं है। यीशु क्रूस के भारी बोझ से कमजोर हो जाते हैं और पहली बार नीचे गिरते हैं। घाव और कोड़ों की मार से उनका शरीर सूज गया है। भूख और प्यास से वह अत्यंत दुर्बल हो जाते हैं। भीड़ की हंसी और अपमान के साथ साथ वह आगे बढ़ते हैं। चौथा स्थान, यीशु और उसकी दुखी माँ का भेंट। दुख भरा एक मिलन। अपने पुत्र से मिलने माता मरियम दौड़कर आती है। अश्रुधारा के बीच वह अपने बेटे को देखती है। पुत्र का दुख माँ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता है और माँ का ये दुख पुत्र के दुख को और ज्यादा कर देता है। शिशु यीशु को अपनी गोद में लेकर धर्मी सिमोन ने मरियम से कहा था, एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी।
5वां स्थान, सिमोन कुरेनी क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। यीशु इतने निर्बल हो गए थे कि क्रूस का बोझ उठाकर चल नहीं पा रहे थे। यहूदी और सिपाही लोग ये सोचकर कि भारी थकावट और दुर्बलता के कारण यीशु कहीं मार्ग में ही ना मर जाए, सिमोन नामक एक व्यक्ति को जो अपने खेत से लौट रहा था पकड़ लेते हैं और यीशु का क्रूस उठाकर चलने को बाध्य करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है सिमोन जो अनजाने में ही यीशु के दुख भोग में सहभागी हुआ। 6वां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचती है। यीशु की दुख भरी यात्रा आगे बढ़ती है। उन्हें सिपाही मारते जाते और उनका उपहास करते रहते हैं। खून और पसीने में डूबे यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नाम एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का यह हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रुमाल से पोंछती है। प्रभु की पावन छवि उस रुमाल पर अंकित हो जाती है। 7वां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। यीशु क्रूस के भारी बोझ से और लहू के बहने तथा भूख और प्यास से इतने निर्बल हो गए कि वह दूसरी बार गिर जाते हैं। पवित्र ग्रंथ में मसीह के दुख भोग के बारे में लिखा है, मैं पानी की तरह बहाया गया, मेरी सब हड्डियां जोर से उखड़ गई है, मेरा हृदय मोम की तरह अपने सीने में पिघल रहा है। सारी सृष्टि के रचयिता यरूशलेम के रास्ते की धूल में पड़े हैं। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती हैं। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही है। उनमें नारियां भी हैं जो अपनी छाती पीट पीट कर विलाप कर रही हैं, जिनसे यीशु का दुख सहा नहीं जा रहा। रोगियों और दुखियों के लिए यीशु का हर एक चमत्कार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। यीशु के उपदेशों का एक एक शब्द कानों में गूंज रहा था। वे अपनी छातियां पीटते हुए यीशु के लिए विलाप कर रही थी। तभी उनकी ओर मुड़कर यीशु कहते हैं, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वह दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वह स्त्री जो बांझ है, धन्य है वो गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वो स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। 9वां स्थान, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप घोर यातना सहकर और आगे बढ़ने के लिए यीशु असमर्थ है। क्रूस ढोते ढोते यीशु इतने कमजोर हो जाते हैं कि क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और यीशु कठिन प्रयास पर कलवरी की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। साउल से जो वाक्य यीशु ने कहा, मैं हूँ यीशु जिसे तुम सताते हो, यह वाक्य अब यीशु हमें देखकर दोहराते हैं। 10वां स्थान, यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। दर्द भरी क्रूस यात्रा कलवरी पहाड़ी पर पहुंच गई। दर्द सहते सहते प्रभु यीशु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी करते हैं। यीशु के घावों से निकले रक्त के कारण शरीर से चिपके कपड़े को सैनिक बड़ी निर्दयता पूर्वक खींचकर उतारते हैं। यीशु को असहनीय पीड़ा से छटपटाते देख वे उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पिता की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर सब कुछ मौन रहकर सहते हैं, जैसे भेड़ ऊन कतरन के समय मौन रहती है। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जो गोलगाथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां पर सैनिक क्रूस को
जमीन पर रखकर यीशु को उस पर लिटाकर उनके हाथ और पैरों को खींचकर कीलों से ठोकते हैं। कठोर कील धीरे धीरे उनके बदन में धंस जाती है। खून की धारा फूट पड़ती है। सारा शरीर भयंकर वेदना से कांप जाता है। यहूदी नेता और सिपाहियों के साथ प्रधान याजक भी यीशु की हंसी उड़ाने लगे, लेकिन यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जनता खड़ी होकर ये सब देख रही है। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते हैं, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का पुत्र है तो स्वयं को बचाए। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। कलवरी पहाड़ी पर 2 डाकुओं के बीच यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का ये कथन पूरा हो गया। वे कुकर्मियों की श्रेणी में रखे गए। क्रूस पर तड़प तड़प कर वे पुकार उठे, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु की माता और अन्य स्त्रियां क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपने शिष्य योहन की ओर इशारा कर अपनी मां से कहा, यह आपका पुत्र है। तब लगभग दोपहर का समय था। सूरज अंधकार में हो गया। तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया रहा। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 13वां स्थान, यीशु क्रूस से उतारे जाते हैं। मसीह के निष्प्राण शरीर को क्रूस पर से उतरवाकर शिष्यगण माता मरियम की गोद में लिटाते हैं। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसा कोई नहीं है जो सांत्वना दे या मुझे धैर्य बंधाए। दुख से भरी माँ अपने पुत्र को छाती से लगाती है। बैतलहम के गौशाला से कलवरी पहाड़ी तक का एक एक दृश्य माँ की आंखों के सामने घूमने लगता है। आरंभ से अंत तक उसकी जिंदगी ईश्वर की इच्छा में समर्पित थी। उसने कहा था, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी और शव ले गए। लगभग 50 सेर गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लेकर निकोदेमस भी वहां पहुंचा। यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उन्होंने यीशु का शव सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहीं एक बारी थी और उसी बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वही दफना दिया। लेकिन जैसे यीशु के बैरियों ने सोचा था, कब्र उनकी जिंदगी का अंत नहीं था। वे तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ जी उठे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब बिलीवर्स वॉइस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ब्लेस्ड गुड फ्राइडे।